जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूँढने वालों को मेरा सलाम। एक सवाल किया जाता बार-बार कि आसिम, आप हमें ये बता दें कि हमने फ़ॉरेक्स सीखना है और हमें बताएँ कि फ्री कोर्सेज़ कौन से हैं और पेड कोर्सेज़ कौन से हैं? और आप मतलब कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास वसाइल नहीं है सीखने के। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास वसाइल तो होते हैं, लेकिन एक अच्छा मेंटोर नहीं मिल पाता जो उनको उँगली पकड़ के चला सके। अच्छा मेंटोर से मुराद, मेंटोर तो सारे ही अच्छे होते हैं। एक अच्छा गाइडेड से मुराद ये है कि जैसे तारे ज़मीन की आप मूवी देख लें, तो किस तरह से आप बच्चे की साइकोलॉजी समझकर, बच्चे की परेशानी को देखकर, उसको कौन-सी दिक्कत आ रही है, कौन-सी मुश्किलें आ रही हैं सीखने में, तो आप उसको क्या कहते हैं, उसकी उस मुश्किलों में वो आसानी पैदा करते हैं, उसको एक ऐसा चैनल प्रोवाइड करते हैं जहाँ आप वो उभर के सामने आ सके, अपनी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा अच्छे तौर पे क्या कहते हैं, परफ़ॉर्म कर सके। तो गाइज़, तो ये एक वीडियो, एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आप इसे एंड तक देखिएगा। बड़ी एक मुख्तसर सी में गुज़ारिशात हैं, चंद बातें हैं जो मैं आप सबको, अपने दोस्तों को मैं क्या कहते हैं गोशगुज़ार करते जा रहा हूँ। बात ये है कि फ्री कोर्सेज़ और वर्सेस पेड कोर्सेज़ में क्या फ़र्क है? जिसके पास वसाइल नहीं है वो कौन से कोर्स करे? तो गाइज़, सबसे पहले तो मैं फ्री कोर्स की बात करूँगा, क्योंकि फ्री कोर्स से मुराद है क्या? सबसे पहले फ्री कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ आपको, अगर मैं माशी लिहाज से बात करूँ, तो पैसे के बगैर आपको सिखाया जाए। ठीक है? तो मैं फ्री कोर्स को रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि जो जो बंदा फ्री कोर्स सीखता है तो उसमें होता क्या है कि वो ज़्यादा सर्च करता है, उसमें उसको उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, वो खुद से सर्च कर रहा होता है चीज़ों को। वो मुख्तलिफ चैनल पे जाता है, मुख्तलिफ साइट्स पे जाता है, गूगल करता है चीज़ों को, फॉरेक्स क्या है, इसके पीछे इसकी बिगिनिंग क्या है, इसमें क्या कहते हैं, कामयाबी कैसे हासिल की जाए। तो वो मुख्तलिफ साइट्स, गूगल हो गया, ब्लॉग्स हो गए, किताबें पढ़ता है, तो वो काफ़ी क्या कहते हैं, चीज़ों को तगो-दो में रहता है, चीज़ों को सर्च करता रहता है। लेकिन यहाँ उससे 2-3 परेशानियाँ ये होती हैं कि एक तो उसका टाइम बहुत स्पेंड होता है, उसके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं होता, एक प्रॉपर मैप नहीं होता जिसके मुताबिक वो चले। फ्री कोर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वक्त बहुत लगता है और कॉन्फिडेंट उस बंदे की जड़ें मजबूत नहीं होती। ठीक है? जब हम बात करते हैं पेड कोर्सेज की, तो पेड कोर्सेज में क्या है कि आप किसी मेंटोरशिप में आते हो, एक ऐसा बंदा, ठीक है, जो एक ऐसे उस्ताद में एक के साए के नीचे काम कर रहा है, जो सिर्फ ना सिखा रहा है बल्कि वो सीखी हुई चीज़ को खुद भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपने रिजल्ट्स हैं उसके पास। तो और वो होगा क्या, जो स्टूडेंट क्या कहते हैं, ऐसे मेंटोर के पास जाता है, तो होता क्या है कि वो क्या कहते हैं, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो कम वर्क में एक ऐसा उसे रोड मैप मिल जाता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क मिल जाता है जिसपे वो अमल पैरा होकर अपनी कामयाबी का तनासुब जो है बढ़ा सकता है। तो गाइस, मैं यहाँ बात ये करना चाहूँगा एक कोटेशन के साथ। एक दानिशवर ने कहा था कि वैल्यू हैज़ अ वैल्यू ओनली विच वैल्यू इज़ वैल्यू, यानी वैल्यू की वैल्यू है अगर आप उसकी वैल्यू की वैल्यू करते हैं, आप जिसकी कदर करते हैं, जिस चीज़ की वो आपके लिए अहम हो जाती है। अगर मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं फ्री सीखे हैं। ठीक है? प्रोटेक्टर ब्रांड का मेरे जो मेंटोर हैं, जिनसे मेरी एक्सपर्ट, जहाँ से मैं सीखा हूँ, वो आमिर रज़ा साहब हैं। अल्लाह ने क्या कहते हैं, पाकिस्तान का साया हम पर और हमेशा रखे आमिर रज़ा साहब का। उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दी। ठीक है? काफ़ी क्या, मोस्टली पूरा कोर्स ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। और हमने बड़ी लगन से सीखा भी, लेकिन 95% ऐसे लोग हैं जो उस फी की वैल्यू की कदर नहीं करते। वो क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें, अगर मैं यूनिवर्सिटी के मॉडल के मतलब के एजुकेशन को देखता हूँ, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूँ, अगर आप पूरी यूनिवर्सिटी की तालीम जो है आप फ्री कर दें, तो आप देखेंगे तो हमारा बच्चा जो है पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है? आज आप यूनिवर्सिटी की तरफ नज़र दौड़ाएँ, तो हमें पता लगता है कि यूनिवर्सिटी का बच्चा इसलिए पढ़ रहा होता है कि उसे पता है कि भई मेरे बाप ने, अब्बा जी ने मेरे फीस भरी हुई है। अगर मुझे ये कोर्स रिपीट करना पड़ गया, अगर मुझे कोई कम पार्ट आ गई, तो होगा क्या कि दोबारा फीस भरनी पड़ेगी, अब्बा जी से बड़ी शामत आएगी। ठीक है? तो अब क्या करना है, वो इस चीज़ को सीरियस लेता है, पढ़ता है। जब तक मैंने देखा है, अगर मैं फ्री कोर्स और पेड कोर्सेज़ में वर्सेस बात करूँ, तो मैं रिकमेंड करता हूँ जो आज की जनरेशन है, पेड कोर्सेज में। क्योंकि पेड कोर्सेज, क्योंकि जब आपकी जेब से पैसा निकलता है ना, तो वो एक पंजाबी का एक ट्रेडिशनल वर्ड है, आपको झुल आपको झुल उठती है।
आपको टेंशन होती है कि यार अब पैसों को हलाल करना है कि भाई हमने पैसा भरा हुआ है। तो गाइस, जो भी दोस्त है जो फॉरेक्स सीखना चाह रहा है, अगर उसके पास माशी लिहाज से थोड़ा सा कमज़ोर है, पेड कोर्स नहीं ले सकता, अक्सर खासतौर पर पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं, अपने मुल्तान, प्यारे मुल्तान की बात करूं, तो काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन वो सीखना चाह रहे होते हैं। लेकिन उन्हें मैं दो तीन चीज़ें रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है, कि वो यूट्यूब में जाएं। यूट्यूब में लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कि आप वहाँ से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें आप क्या करें, 2 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें आज से, एक मार्केट गुरुकुल और दूसरा है प्रो ट्रेडर के नाम से, ठीक है। आप इस पे स्टडी करें, ठीक है, वन बाय वन आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प आउट हो जाएंगी। प्रो ट्रेडर ब्रांड को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने इस साइट से, इस चैनल से बड़ा ही फायदा उठाया है, तो आप उसको देख लें। मैं कतन किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा अपनी इस वीडियो में, मैं जस्ट आपको टू बी ऑनेस्ट एक राइट वे है मेरे सुनने वालों को, मुझसे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए, कि भाई ये 2 चैनल की तरफ जाएं और दिल लगाकर इसको चार्ट लें, पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। बाकी बुक्स आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको लॉट्स ऑफ बुक्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आप गैविन होम्स की किताब पढ़ लें, आप रिचर्ड वाइकॉफ की पढ़ लें, आप टॉम विलियम की किताब पढ़ लें, ठीक है। तो ये किताबें भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और मजीद मुझे फेसबुक में मेरी आईडी है प्रो ट्रेडर, VSA प्रो ट्रेडर के नाम से, मोहम्मद आसिम की मेरा चैनल है ट्रेडिंग विद आसिम के नाम से। आप वहाँ मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको वो लिंक, बुक का लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप लॉट्स ऑफ सीख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सही सीख सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कोर्सेज मैं मजीद बात करूं तो आप मेरे से पूरा फ्री ऑफ कोर्स जो लिंक है वीडियोस का वो भी ले सकते हैं अगर कोई सीखना चाहे। लेकिन यहाँ बात करता हूँ जो ऐसे दोस्त जो जिनके पास वसाइल भी हैं, टाइम कम है और वो कह रहे हैं पेड कोर्सेज की तरफ आना चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए ये है कि उन्हें क्या फ़ायदा क्या हो सकता है, वो क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो गाइस मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, जब आप किसी में पेड में जाते हैं, किसी से कोर्स बाय करते हैं, तो इसमें होता क्या है, वो आपको उंगली पकड़ कर चलाता है। जब आपको कोई उंगली पकड़ कर चलाता है तो अब ज़ाहिर है उसने उसकी फीस ली हुई होती है, ठीक है। एक तो उसकी भी क्या कहते हैं, अर्निंग का एक सोर्स बन जाता है टीचिंग, और दूसरा ये है कि वो अपने बच्चों को अपना 100% देता है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है अपने टीचर का फेस होता है। जो पेड कोर्स लेता है वो लीगली और मोरली दोनों बाउंड हो जाता है अपने स्टूडेंट को पढ़ाने का, ठीक है। क्योंकि जब हम फ्री में जाते हैं तो फ्री में आपको वैसे क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं मिलती स्टूडेंट्स को, लेकिन जब आप पेड में जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम की मेंटोरशिप मिल जाती है, एक टीचर का नाम आ जाता है, ताकि जब आप किसी को आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप सीखोगे तो आगे भी सिखा सकोगे, ठीक है, क्योंकि नया इल्म जो है नया अमल पैदा करेगा। तो आपका वो पहचान जो हम सीखते हैं, आपको पता है वो हमारी पहचान बन जाता है। तो आप आगे भी जब आप किसी को सिखा के, जरा आपने पे किया हुआ है, तो आप भी किसी को ले सकते हैं कि अपनी सर्विस के चार्जेस ले सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो अब दोस्तों को जो पेड मेरे चैनल से जो मेरे से सीखते हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अगर मैं कोर्स प्लान बता दूं कि वो कोर्स प्लान है क्या। मेरा ये बैच अल्हम्दुलिल्लाह 6 चल रहा है, ट्रेडिंग कोर्स मेरा 41 डेज का प्लान है कि मैं कैसे 41 बिजनेस डेज हैं, ठीक है। इसमें मेरा वेडनेसडे थर्सडे ऑफ होता है, इसमें मेरी मार्केट फॉरेक्स की पीक पर होती है तो मैं ज़्यादा काम करता हूँ इसमें, तो इसलिए मैं ऑफ रखा हुआ है। इसमें मेरी 5 क्लासेस होंगी पर वीक में। इसमें मैं थोड़ा सा कंटेंट्स का बता दूं कि इसमें आप क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हर मेंटोरशिप में जब आते हैं तो हर किसी का अपना ही एक वे ऑफ टीचिंग है। तो मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है गाइस, कि मैं सबसे पहले 2 दिन लगाता हूँ अपने मेन जो अखाड़ा है हमारा MT4 का, मेटाट्रेडर 4 का, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसका यूजेज क्या है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, मार्केट वॉच का क्या मतलब होगा, इसमें सिंबल्स कैसे देखते हैं, ट्रेडिंग पेयर कैसे देखते हैं, ठीक है। इसमें अपना डिपॉजिट कैसे करते हैं, इसमें डेमो अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, रियल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट फीचर्स को यूज़ कैसे करते हैं, वो सारा मैं 2 दिन की वर्कशॉप होती है। ये सारे टोटली जो मेरा कोर्स है ये लाइव वर्कशॉप के ऊपर है, ठीक है। इससे मेरी स्लाइडें कम होती हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स को सारा जो, क्योंकि मेरे आप जाएंगे तो प्रीवियस बैच में अगर देखें, वीडियोस भी देखें, तो मैं सारा का सारा प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैं 5 दिन की क्लासेस हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे
पहले दिन में होता है कि फॉरेक्स का वजूद हुआ क्या, फॉरेक्स की जो है हमारा वाव फैक्टर क्या है, फॉरेक्स की अहमियत क्या है, ठीक है, इसकी बिगनिंग क्या हुई, ठीक है। इसमें मैं पढ़ाता हूँ कि इसमें सेलर प्रेशर, बायर प्रेशर क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इसमें ट्रेंड्स के बारे में, ट्रेंड्स योर फ्रेंड का क्या मतलब है, इसमें ये सारी चीज़ें ना सिर्फ कराई जाती हैं बल्कि यहाँ इनकी असाइनमेंट्स भी 2-3 असाइनमेंट्स भी यहाँ तक आप सबमिट करा चुके होते हैं स्टूडेंट। जब मैं मेथड की बात करता हूँ, लोट्स ऑफ मेथड है, इसमें हमारे पास ओपन इंटरेस्ट मेथड है, उसमें मार्केट प्रोफाइल मेथड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मैं जो सिर्फ और सिर्फ मेथड को रिकमेंड करता हूँ वो है VSA मेथड, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस मेथड, जो रिचर्ड वाइकोफ और टॉम विलियमसन ने, मतलब कि इन दोनों को अगर मिलाएं तो हमारे पास ये VSA मेथड बनता है, ठीक है। तो VSA मेथड को मैं 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है, सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी में। तो मैं 5 दिन इसको और 5 दिन बाइंग अपॉर्चुनिटी को देता हूँ। फिर इसमें भी तुम्हारी 4 असाइनमेंट्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं साथ साथ चीज़ों को क्या कहते हैं ऑब्जर्व करता रहे, पॉलिश होता रहे। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद है मेरी साइकोलॉजी आ जाती है। साइकोलॉजी भी मैं BF स्किनर को पढ़ाता हूँ। BF स्किनर को हम पढ़ेंगे, BF स्किनर की साइकोलॉजी, माइंडसेट क्या होता है, एक खास किस्म की साइकोलॉजी जो एक ट्रेडर को चाहिए, एक बिजनेसमैन को चाहिए साइकोलॉजी। उसमें हम रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ेंगे, ठीक है, और BF स्किनर को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर हम इसकी लाइव वर्कशॉप्स करेंगे, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, एक हम लोकल और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी साइकोलॉजी को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद फिर मैं 2 दिन फंडामेंटल्स के ऊपर कहता हूँ कि फंडामेंटल के एक ट्रेडर को फंडामेंटल के साथ कैसे जुड़ा रहना चाहिए, उस पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसमें कुछ स्लाइड्स भी होंगी, कुछ नोट्स भी होंगे कि फंडामेंटल्स को कितनी ईजी वे से देखा जा सकता है। जब ये चीज़ें आप सीख जाते हैं तो उसके बाद हमारे आता है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट क्या है, पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। और इसमें मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, कुछ मटेरियल दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे जब ये हम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, मतलब MT4 के यूजेस सीख जाएंगे, बेसिक फॉरेक्स के बारे में पता लग जाएगा हमें, मेथड, प्रॉपर मेथड, एक बहुत बड़े ट्रेडर टॉम विलियम का मेथड आ जाता है। उसके बाद साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स का पता लग जाता है। उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ होती है डेमो प्रैक्टिस, कि डेमो प्रैक्टिस के मैंने 15 दिन रखे हुए हैं, ठीक है, कि 15 दिन आपने क्या करना है, जो आपने सीखा है वो खुद से इम्प्लीमेंट करना है। फिर यहाँ फिर असाइनमेंट्स आ जाएंगी कि आपने असाइनमेंट्स देनी होती हैं डेमो में, और डेमो में असाइनमेंट्स किस तरह से होती हैं, कैसे होता है, मैं आपको फर्दर बता देता हूँ। जो आप डेमो क्लासेस देते हो तो डेमो ट्रेड सबमिट कैसे करानी है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कौन सी ट्रेड जो है डेमो की पास है, कौन सी क्या कहते हैं फेल है, मुझे इसमें क्या बेहतरी लाई जा सके। फिर जो भी ट्रेड आप लेके आओगे अपने मेंटोर को, यानी मुझे, आप अपनी उस ट्रेड को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप डेमो ट्रेड सबमिट कराते हो, जब आपकी फाइनल क्लासेस चल रही होती हैं, तो मैं वहीं आपकी ट्रेड के दौरान ही आपको फंडामेंटल के बारे में पूछता हूँ, रिस्क सेंटिमेंट्स क्या होता है, ऑन ऑफ क्या होता है, ये लाइव एग्जाम होता है। फिर जो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इसमें से पास होते हैं, फिर हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। वहाँ इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद, उनकी डेमो क्लासेस चेक करने के बाद, फिर फाइनल क्लासेस के भी 4 दिन है। उससे मजीद एज अ ट्रेडर जो हम मार्केट में काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मजीद उसे अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, कौन सा ब्रोकर यूज किया जाए, ठीक है, स्किल अकाउंट क्या होता है, परफेक्ट मनी, नेटदर का अकाउंट, BTC का अकाउंट, फिर ये सारे अकाउंट्स बनवाते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट जो है तैयार होके पक कर मार्केट में आए। तो गाइस, सो इफ यू कैन अफोर्ड पेड कोर्सेज, सो गो विद इट। और मैं यही कहूंगा कि कामयाबी जो है हमेशा उससे ही मिलती है जो प्यासा होता है, कामयाबी। और मैं एक चीज़ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, जागा हुआ इंसान कभी बदनसीब नहीं होता। जागते रहें, जो सीखना है वो सीखें, आज ही से स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो फॉरेक्स की स्किल है, ये मैं आज के इस जदीद दौर में मैं कहता हूँ हर बंदे के पास होनी चाहिए। फॉरेक्स जब आप इस ट्रेडिंग कोर्स के प्लान पे जाएंगे तो आप न सिर्फ फॉरेक्स में काम कर सकते हैं, बल्कि पूरी जो है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें आप स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स की है, उसके बाद हमारे पास क्रिप्टो की मार्केट है, ठीक है, आप सब में क्या कहते हैं इजीली काम कर सकते हैं। तो गाइज, ये कुछ गुजारिश थी मेरी जो आप दोस्तों को मैंने बताई है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। मजीद आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।